लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए कॉलेज रोमांस का सीजन 2 का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका जो ध्रुव से काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि उन दोनों लोगों के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो गई थी। वहीं ध्रुव को तो कभी किसी को मनाना आता नहीं था, जिसकी वजह से वो इशिका से कुछ कहते नहीं और ना ही वो अपॉलॉजी मांगते हैं। ध्रुव के लिए सॉरी बोलना इतनी कोई आसान बात नहीं थी क्योंकि उनकी आदत नहीं थी ये सारे ड्रामास करने का। लेकिन इशिका तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि बाकी हस्बैंड की तरह ध्रुव भी उसे मनाए। थोड़े ही देर में ध्रुव जब अपने स्टडी रूम से बाहर निकल जाते हैं, वो भी किसी से फोन पर बात करते हुए। इशिका को ध्रुव पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं थोड़ी देर में इशिका के फोन पर कॉल आता है और उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। शेयर मार्केट में भी उसकी कंपनी का ग्रोथ पूरी तरह से रुक चुका है। वहीं इशिका जो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह को चेक करने के लिए अपने लैपटॉप में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी ध्रुवेश जग जाता है। लगभग 3 घंटे बाद ध्रुव भी रूम में वापस आ जाते हैं। इशिका जो काफी टाइम से ध्रुवेश को डांट लगाते हुए अपने काम में फोकस करने की कोशिश कर रही थी, मगर ध्रुवेश तो बहुत ही ज्यादा बदमाश था। वो कभी इशिका के लैपटॉप के कीपैड पर मारता तो कभी उसके स्क्रीन पर, कभी उसका बाल नोचने लगता तो कभी आकर उसके साथ खेलने लगता। जैसे ही इशिका की नजर ध्रुव पर पड़ती है, वो ध्रुवेश को थोड़ा डांट लगाते हुए कहती है, बिल्कुल अपने डैडा पर गए हो तुम, एकदम बदमाश। सिर्फ मम्मा को परेशान करना ही आता है तुम्हें। कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हो जिससे मम्मा खुश हो जाए। वो बोल तो ध्रुवेश से रही थी, लेकिन उसकी नजर जो बार बार तिरछी होकर के ध्रुव पर ही जा रही थी। वहीं ध्रुव भी शावर लेने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। काफी टाइम से वर्क करने के बाद वो भी थोड़ा परेशान से हो गए थे। इशिका जब देखती है कि ध्रुव को तो उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो एकदम से परेशान होते हुए कहती है, आ जाओ गोदी में मेरे। क्या खा रहे तुम्हें, चॉकलेट खाओगे? ध्रुवेश अपनी मम्मा को टुकुर टुकुर देख रहा था। मम्मा के डैड पर रोता तो नहीं है, लेकिन अपनी मम्मा को बहुत ध्यान से देख रहा था कि आखिर मम्मा को अचानक से हो क्या गया है, वो इतना उसे डांट क्यों रही है। थोड़े ही देर में ध्रुव भी शावर लेकर बाहर आ जाते हैं। उन्होंने नीचे ट्राउजर पहन रखा था और ऊपर ग्रे कलर का पुलोवर डाल रखा था, जिसमें उनकी मस्कुलर बॉडी साफ नजर आ रही थी। जैसे ही इशिका को दोबारा एहसास होता है कि ध्रुव शावर लेकर बाहर आ चुके हैं, तो फिर से वो ध्रुवेश को डांट लगाते हुए कहती है, तुम सिर्फ मम्मा के पास ही रहोगे, सिर्फ मम्मा की जिम्मेदारी है, हाँ? थोड़ा देर के लिए डैडा के पास नहीं जा सकते? मम्मा को भी काम करना होता है, मम्मा भी बिजनेस वुमेन है, खाली नहीं बैठी है। उसकी तेज आवाज सुनकर अब ध्रुवेश को कंट्रोल नहीं होता और वह जोर जोर से रोने लगता है। इशिका को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो उसी तरह से ध्रुवेश को बेड पर रखते हुए कहती है, अब रो बैठ करके, मैं नहीं मना रही तुम्हें, 3 घंटे से परेशान किए जा रहे हो तो मुझे लगातार। और ये बोलकर वो जैसे ही पीछे मुड़ी थी कि ध्रुव ठीक उसके सामने आते हुए उसके कमर को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, मेरा गुस्सा उस पर क्यों निकाल रही हो तुम? छोटा बच्चा है वो। इशिका जो ध्रुव के चेस्ट पर मारते हुए उनसे खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर ध्रुव जो उसे और ज्यादा अपने क्लोज लाते हुए कहते हैं, तुम्हें अगर नाराज होना है तो मुझ पर हो, लेकिन मेरे बेटे को इस तरह से मत डांटा करो, बच्चे के दिमाग पर गलत इफेक्ट पड़ता है। इशिका जो कहती है, अच्छा, और मेरे दिमाग पर जो तब से गलत इफेक्ट पड़ रहा है उसका क्या? आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये बोलकर वो एकदम से रोना शुरू कर देती है। ध्रुव जो उसे देखकर कहते हैं, मम्मा बन गई हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी बच्चों वाली है। वहाँ ध्रुवेश रो रहा है और यहाँ तुम रोना स्टार्ट कर दी। इशिका जो कहती है, हाँ तो मेरा भी दिल है, मुझे भी बुरा लगता है, आप सुबह से बस मुझसे नाराज है, एक बार भी मुझे आकर सॉरी तक नहीं कहा। ध्रुवेश अभी तक तो रो रहा था, मगर अपनी मम्मा को इस तरह से रोता हुआ देखकर वो एकदम से चुप हो जाता है और अपनी मम्मा और अपने डैडा के कॉन्वर्सेशन को सुनने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डैडा उसे संभाले या उसकी मम्मा को। ध्रुव जो इशिका को बेड पर बैठाते हुए ध्रुवेश को अपनी गोद में लेते हैं और उसके गाल पर सहलाते हुए कहते हैं, देख रहे हो तुम अपनी मम्मा को? अब बताओ मैं किसे कैसे संभालूं? और ये बोलकर वो इशिका के फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, मैं इसे आस्था आंटी को देखकर आता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ तुमसे। और ये बोलकर वो ध्रुवेश को आस्था आंटी के पास ले जाकर के छोड़ देते हैं। इशिका जो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। आज सुबह से उसके साथ चीजें कुछ ठीक ठाक से हो नहीं रही थी और सबसे ज्यादा टेंशन तो उसे इस बात का हो गया था कि फर्स्ट टाइम उसके बिजनेस जो कि बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा रही थी और इशिका को इससे काफी ज्यादा लॉस भी हो रहा था। वहीं ध्रुव जो रूम में आकर कहते हैं, मौसम बहुत अच्छा है इशिका, चलो बाहर चलते हैं। इशिका जो कहती है, मुझे नहीं जाना कहीं, आप जाइए। ध्रुव जो इशिका को जबरदस्ती अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना चलो।
और ये बोलकर वो उसे गार्डन एरिया में ले जाते हैं। आज मौसम हल्की हल्की बारिश हो रही थी और साथ ही बादल का वो थोड़ा बहुत गरजना। इशिका जो कहती है, आप तो कहते हैं कि बारिश में नहीं नहाना चाहिए, उससे ठंड लग जाएगी। आज नहीं लगेगी मुझे ठंड। ध्रुव जो इशिका को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहते हैं, मैं हूं ना तुम्हें गर्म करने के लिए, ठंडी क्यों लगेगी तुम्हें। और ये बोलकर उनके चेहरे पर एक तिरछी से स्माइल आ जाती है। इशिका जो बादल की आवाज सुनकर कहती है, वैसे आज बादल भी बहुत ज्यादा खफा है। देखिए, मेरा मूड अच्छा करने के लिए पूरा नेचर भी मेरा साथ दे रहा है, लेकिन आपने मुझसे एक बार भी सॉरी नहीं कहा, ना मुझे मनाने की कोशिश की। आप बहुत गंदे हैं। बारिश की वजह से इशिका और ध्रुव दोनों की शरीर पूरी तरह से गीली हो रही थी। उन लोगों के बालों से पानी उनके चेहरे पर आ रहा था। वही ध्रुव जो इशिका के होठों पर अपनी नजर गड़ाते हुए कहते हैं, तुम रोते हुए भी इतनी क्यूट लगती हो कि तुम्हें चुप कराने का मन ही नहीं करता है। और ये जो प्यारे प्यारे होठ से तुम मुझे गंदा बोल रही हो ना, मेक श्योर कि तुम ना बोलो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना इशिका जो पूरे कॉन्फिडेंस में कहती है, हाँ तो आ गया तो क्या कर लेंगे। और ये बोल करके अपना चेहरा ध्रुव की तरफ ऊपर उठा लेती है। ध्रुव जो अपने दोनों हाथों में इशिका का चेहरा भरते हुए कहते हैं, तो तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ध्रुव जो से वार्न करते हुए कहते हैं, सोच लो, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। इशिका जो कहती है, नहीं करूँगी। हाँ करिए ना जो करने वाले थे। ध्रुव जो कहते हैं, वाकई मानना पड़ेगा, बच्चा हो गया लेकिन बोल्डनेस नहीं गई तुम्हारी। इशिका जो थोड़ा अपना सर नीचे करते हुए अपनी पलक झपकाते हुए कहती है, बच्चा ऐसे ही थोड़ी ना हुआ है, बोल्डनेस थी तभी हुआ है। जैसे ही ध्रुव के कानों में बात पड़ती है, वो इशिका का चेहरा उठाते हुए कहते हैं, हाँ क्या कहा तुमने। इशिका ने जानबूझकर के बहुत धीरे से बोला था, लेकिन ध्रुव ने उसकी बात सुन ली थी। इशिका जिसे काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, उसने फ्लो में बोल तो दिया था, मगर अब उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। ठंडे ठंडे पानी जो उसके गालों पर पड़ रहे थे और साथ ही उसके गाल जो पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो गए थे। ध्रुव इशिका के गाल को हल्का सा टच करते हुए कहते हैं, तुम्हें देखकर भूख लग रही है मुझे इशिका। इशिका जो उनसे कहती है, हाँ मतलब। तुम इस वक्त मुझे किसी प्यारे से फ्रूट की तरह लग रही हो, जिससे मन कर रहा है कि मैं। इशिका जो एकदम से उनके होठों पर हाथ रखते हुए कहती है, बाहर बहुत सारे लोग हैं, आप इस तरह से करेंगे तो हम रूम में चलते हैं ना। ध्रुव जो कहते हैं, नहीं हम मौसम का मजा लेते हैं ना, रूम में जाने की क्या जरूरत है। बादल जो अपने चरम सीमा पर गरज रहा था। इशिका जो एकदम से ध्रुव का कॉलर पकड़ लेती है और ध्रुव से कहती है, आज ये बादल का रुख इतना अजीब सा क्यों हो रखा है, ऐसे क्यों बार बार डरा रहा है मुझे। ध्रुव जो कहते हैं, मौसम का इशारा है ये कि तुम आज मेरे करीब रहो। और वो लोग इसी तरह बातें करते करते बारिश में भीगने लगते हैं। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, वैसे ध्रुवेश अब कुछ ही दिनों में 1 साल का होने वाला है। इशिका जो कहती है, हाँ होने तो वाला है। तो ध्रुव जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि। इशिका जो ध्रुव की बात समझते हुए तुरंत ही दूसरी तरफ टर्न हो जाती है और अपने बैग को ध्रुव की तरफ कर देती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इन सारी बातों को करते वक्त ध्रुव को फेस कर सके। ध्रुव जो इशिका की कमर को पकड़ते हुए उसके बैग को अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, क्या हुआ, पूरी बात तो सुन लेती। और ये बोलते बोलते वो अपनी गर्म सांसों को इशिका के गर्दन के पास आकर छोड़ते हुए कहते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि। इशिका जो अपने कान को दूसरी तरफ करने की कोशिश कर रही थी और ध्रुव से खुद को अलग करने की भी कोशिश कर रही थी, मगर ध्रुव की जकड़न जो काफ़ी ज़ोर से उसकी कमर पर बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वो चाह कर भी ध्रुव से दूर नहीं हो पाती। ध्रुव इशिका के कानों में आकर धीरे से कहते हैं, मैं सोच रहा था कि हमारे बेटे को हम क्या गिफ्ट करें। इशिका जैसे ये सुनती है, वो झटके से ध्रुव के चेहरे की तरफ अपना चेहरा कर देती है। इस वक्त दोनों के चेहरे जो पूरी तरह से भीगे हुए थे, इशिका के होठों पर कुछ बूंद बारिश की आकर रुकी हुई थी। ध्रुव जो उसकी कमर से अपना एक हाथ हटाते हुए अपने हाथों के अंगूठे से इशिका के होठों को रब करते हुए कहते हैं, क्या हुआ बोलो, हम क्या गिफ्ट करें अपने बेटे को। इशिका जो कहती है, तो आप ये कहना चाह रहे थे। ध्रुव जैसे कहते हैं, तो तुम क्या समझ रहे थे।
नॉटी गर्ल। इशिका जो शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। तो हम क्या गिफ्ट करें? और ये बोलकर वो फिर से अपना चेहरा ध्रुव के चेहरे की तरफ घुमा लेती है। ध्रुव जो उसके गाल पर अपने गाल को रब करते हुए कहते हैं, मैं सोच रहा था कि ध्रुवेश काफ़ी बोर होने लगा है, यू नो। इशिका जो कहती है, तो उसे अभी से वीडियो गेम खिलाना है। वैसे मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो। मैं उसे बहुत ही सेंसिटिव बनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसका ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ ही बीते। ध्रुव जो उसके गाल को किस करते हुए उसके कान के पास आते हैं और उसके कान के ईयरलोब को धीरे से किस करते हुए कहते हैं, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि हम एक फैमिली मेम्बर और बढ़ा लें। अगर एक मेंबर और हो जाएगा तो ध्रुवेश उसमें थोड़ा व्यस्त रहने लगेगा, राइट? लगातार बारिश के ठंडे पानी इशिका और ध्रुव के ऊपर पड़ने के बावजूद भी ध्रुव की बातों ने इशिका के पूरे शरीर को एक अलग सी गर्मी दे दी थी। इशिका जो झटके से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है तो ध्रुव भी उसके नेक पर आकर के धीरे से अपने होठ को रखते हुए कहते हैं, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी बीवी जी बहुत बोल्ड बनने की कोशिश कर रही थी, अभी क्या हो गया? ध्रुव जो इशिका को कुछ याद दिलाते हुए कहते हैं। ध्रुव जो इशिका के गर्दन पर अपने होंठ को छुआते हुए कहते हैं, याद है वो दिन जिस दिन तुम बालकनी में आकर जबरदस्ती भीग रही थी और मैं तुम्हें बार बार मना कर रहा था? इशिका जो अपना सिर धीरे से हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ याद है। ध्रुव जो इशिका को आगे की बात याद दिलाते हुए कहते हैं, और याद है जब मैं तुम्हारे पास आया था तो फिर क्या हुआ था? इशिका जो एकदम से ध्रुव की बाहों से अलग होते हुए थोड़ा भागते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हैं आप? और ये बोलकर वो आगे जाने लगती है। ध्रुव जो इशिका को वार्न करते हुए कहते हैं, इशिका गिर जाओगी, हर जगह पानी गिरा हुआ है। इशिका जो कहती है, मैं नहीं गिर रही, मुझे अपने आप को बैलेंस करना आता है। और ये बोलकर वो आगे भागने लगती है। ध्रुव भी इशिका के पीछे पीछे आते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम मुझसे तेज भाग पाओगी? इशिका जो कहती है, जी हाँ। ये बोलकर वो भागना तो शुरू कर देती है, मगर ज़्यादा दूर वो गई नहीं थी, लेकिन तभी झटके से उसका पैर सच में स्लिप कर जाता है और इशिका जो स्विमिंग पूल की तरफ एकदम से झुक जाती है। इशिका जो बस पूल में गिरने वाली थी कि तब तक जो उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ? इशिका जो पूरी तरह से पूल की तरफ झुकी हुई थी। ध्रुव जैसे कहते हैं, बैलेंस कर लिया खुद को पकड़ते। इशिका जो दोनों हाथ से ध्रुव को जोर से पकड़ते हुए कहती है, खींचिए मुझे, गिर जाऊंगी मैं। ध्रुव जो कहते हैं, आर यू श्योर? इशिका जो कहती है, क्या श्योर श्योर, खींचिए मुझे वरना मैं पूल में गिर जाऊंगी। ध्रुव जो कहते हैं, पहले भी ये बताओ तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं? इशिका जो कहती है, इस वक्त भी कोई इस तरह की बातें पूछता है? पहले आप ठीक से खड़ा करिए मुझे, फिर बताती हूँ। ध्रुव जो कहते हैं, नहीं पहले मुझे माफ़ करो। इशिका जो कहती है, अरे यार, और ये बोलकर वो एक बार पीछे की तरफ देखती है। इशिका जो कहती है, अच्छा चलिए माफ़ किया। ध्रुव जो इशिका से एक और डिमांड करते हुए कहते हैं, अगर माफ़ कर ही दिया है तो वो 3 मैजिकल वर्ड्स भी बोल दो ताकि तुम्हारे हस्बैंड को थोड़ा सुकून मिल जाए। इशिका जो कहती है, क्या? ध्रुव जो कहते हैं, तुम सुबह से मुझसे नाराज़ थी, ठीक से बातें भी नहीं की तुमने, तुम्हें पता मैं कितना परेशान था। इशिका जो कहती है, चल झूठे, आपको तो अपने काम की पड़ी थी बस। ध्रुव जो कहते हैं, काम मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इशिका, और वैसे भी तुमने सोचा कैसे कि तुम नाराज़ रहो और मेरा दिमाग काम पर लग जाए? इशिका जो कहती है, तो एक बार भी मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मांगी? ध्रुव जो कहते हैं, मांग तो रहा हूँ माफ़ी। इशिका जो कहती है, इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ध्रुव जो कहते हैं, तुम फटाक से बोल रही हो या नहीं? मैं छोड़ूं तुम्हें? और ये बोलकर वो हल्का सा हाथ पर ढील दे देते हैं, जिसकी वजह से इशिका और ज़्यादा पीछे की तरफ झुक जाती है। इशिका जो कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे पूल से डर लगता है। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, ओके देन बोलो फिर वो 3 मैजिकल वर्ड्स, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इशिका जिसके मुंह पर लगातार बारिश का पानी पड़ रहा था और वो अपनी आंखें बार बार टिमटिमा करके ध्रुव को देखे जा रही थी। ध्रुव जो कहते हैं, तुम बोल रही हो या? और ये बोलकर वो जैसे ही हाथ छोड़ते कि तब इशिका जो धीरे से कहती है, आई लव यू। ध्रुव जैसे ये सुनते हैं वो झटके से इशिका को अपनी तरफ खींचते हुए ज़ोर से उससे बाहों में लेते हुए कहते हैं, दिस इज़ वॉट आई कॉल हेवन।
इशिका जो तुरंत ही ध्रुव के बाहों में आकर छुप जाती है और धीरे से ध्रुव के सीने से लगते हुए कहती है, वैसे ये तो गलत बात है, मैं ही सिर्फ बोलूं, आप रिटर्न में कुछ नहीं बोलेंगे। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, क्या सुनना है तुम्हें? इशिका जो कहती है, वही जो अभी अभी आप मुझसे सुनने की डिमांड कर रहे थे। ध्रुव जो इशिका को झटके से अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, वो भी बोल दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। और ये बोलकर वो उसे अपने साथ मेंशन के अंदर लेते जाते हैं। सारे स्टाफ और साथ ही आस्था जी और ध्रुविश भी अपने मॉम और डैड को देख रहे थे। इशिका जो कहती है, क्या कर रहे हैं आप, सब लोग देख रहे हैं, मम्मी भी देख रही हैं। ध्रुव जो सारे लोग को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, मेरी बीवी को शर्म आ रही है। जैसे उन्होंने इतना बोला था कि सारे लोग सच में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। आस्था जी भी दूसरी तरफ अपना चेहरा करते हुए ध्रुविश से कहती हैं, ये सारी चीज़ें अभी तुम्हें नहीं देखनी है, मम्मी पापा को प्राइवेसी दोगे तभी तो छोटी बहन आएगी तुम्हारी। चलो हम लोग चल कर के खेलते हैं, हाँ। और ये बोलकर वो ध्रुविश को उसके टॉय भरे रूम में ले जाती हैं, जहाँ पर ध्रुविश के लिए बहुत सारे टॉयज रखे हुए थे। वहीं ध्रुव जो इशिका को अपने साथ सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हुए 3rd फ्लोर पर आ जाते हैं। इशिका जो कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें अपने रूम में जाना था ना। ध्रुव जो इशिका के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, बहुत गंदी हो गई इशिका तुम, दिन का टाइम है, थोड़ा तो सोचो, इस वक्त सारे लोग जग रहे हैं, इस टाइम करना है तुम्हें। इशिका जिसके मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मतलब कपड़े चेंज करने थे ना, कपड़े गीले हो गए, ये बोल रही थी मैं। ध्रुव जो कहते हैं, सब समझ रहा हूँ क्या बोल रही हो तुम। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो। इशिका जो कहती है, और वो क्यों? ध्रुव जो कहते हैं, इट्स माई ऑर्डर, आंखें बंद करो। इशिका जो अभी भी ध्रुव के गोद में ही थी। इशिका जो कहती है, ओके, लेकिन आप कहीं मुझे उठाकर पटकने वाले तो नहीं है ना। ध्रुव जो कहते हैं, शट अप। और ये बोलकर ध्रुव जो एक रूम में एंटर होते हैं और वो इशिका को नीचे उतारते हुए खड़ा करते हुए उसकी आंखों पर अपने हाथ रखते हुए कहते हैं, सो आर यू रेडी। इशिका जो कहती है, किस लिए? ध्रुव जो इशिका के कान में आकर कहते हैं, कुछ है जो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। इशिका जो कहती है, ओके देन आई एम रेडी। ध्रुव जो धीरे से इशिका की आंखों से अपने हाथ को हटा लेते हैं। इशिका जैसे ही उस रूम को देखती है, उसकी नज़र जो तुरंत ही चारों तरफ के रूम को एक्सप्लोर करने लगती है और वो एकदम से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, ओह माय गॉड। और वो ध्रुव से पूछती है, ये सब मेरे लिए? ध्रुव जी कहते हैं, नहीं तुम्हारे लिए तो नहीं है। इशिका जो तुरंत ही ध्रुव को देखने लगती है तो ध्रुव इशिका के फोरहेड पर अपनी एक उंगली से पॉइंट करते हुए कहते हैं, तुम बेवकूफ़ हो, अगर तुम्हारे लिए नहीं होगा तो फिर किसके लिए होगा। इशिका जो कहती है, वाओ आपने तो कितना खूबसूरत डेकोरेशन किया है। पूरा रूम जो रेड कलर के रोज के पेटल से डेकोरेटेड था और साथ ही उसमें कुछ वाइट और पिंक पेटल्स भी लगे हुए थे। उस पूरे रूम में गुलाब की खुशबू छाई हुई थी। साथ में रोज के ही पेटल से दीवार पर बहुत खूबसूरत तरीके से सॉरी लिखा हुआ था। इशिका और ध्रुव दोनों के बदन अभी भी गीले थे। ध्रुव जो इशिका के कमर पर आकर अपने हाथ को धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, तो क्या ये अपॉलॉजी एक्सेप्ट करेंगी मेरी बीवी जी? इशिका जो चारों तरफ देखते हुए कहती है, इतनी खूबसूरत लाइटनिंग है, साथ में इतना प्यारा डेकोरेशन। ध्रुव जो कहते हैं, अभी एक और छोटी सी चीज़ है। और ये बोलकर वो इशिका को एक टेबल के पास ले आते हैं जहाँ पर 2 चेयर लगा हुआ था आमने सामने और बीच में एक बहुत ही रोमांटिक सा कैंडल रखा हुआ था। ध्रुव जो इशिका को उस चेयर पर बैठाते हुए कहते हैं, मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा सॉरी गिफ्ट। और ये बोलकर वो इशिका के सामने एक बॉक्स ले आते हैं जो कि इस वक्त गिफ्ट पेपर से रैप था। इशिका जो तुरंत ही उस बॉक्स को पकड़ती है और उसे खोलना शुरू कर देती है। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोल कर देखती है, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा ज्वेलरी सेट रखा हुआ था। इशिका जो ध्रुव को देखकर कहती है, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। ध्रुव जैसे कहते हैं, मैं आए। वो उस प्यारे से नेकलेस को अपने हाथों से इशिका को पहनाना चाहते थे। इशिका जो कहती है, या श्योर, इसमें पूछने वाली क्या बात है।
और ये बोलकर वो अपने बालों को साइड कर देती है। ध्रुव जो इशिका के गले में वो प्यारा सा नेकलेस पहनाते हुए कहते हैं, यू आर लुकिंग लाइक माई प्रिंसेस। इशिका जो कहती है, ओह। ध्रुव जो कहते हैं, अब बस मुझे जल्दी से मेरी बेबी प्रिंसेस दे दो इशिका। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर हर। इशिका जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ पर अभी ध्रुविश को 1 साल का तो हो जाने दीजिए, वो अभी बहुत छोटा है। अभी वैसे भी हम 2 बच्चों को नहीं संभाल सकते। ध्रुव जो मुंह बनाते हुए छोटे बच्चों की तरह उसके सामने वाले चेयर पर आकर बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है। और ये बोलकर वो अपना मुंह फुला लेते हैं। इशिका जो चेयर से खड़े होते हुए ध्रुव के गाल को पकड़ते हुए थोड़ा खींचते हुए कहती है, अच्छा ना। और ये बोलकर वो ध्रुव के गोद में आकर बैठ जाती है। ध्रुव जो उसकी कमर पर धीरे धीरे अपने हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, कब होगा ये सब? कब मेरी छोटी सी प्रिंसेस आएगी और वो मुझे डरा डरा करके परेशान करेगी? हाँ। इशिका जो ध्रुव के चेहरे की तरफ अपने चेहरे को ले आते हुए उनके फोरहेड से अपने फोरहेड को लगाते हुए कहती है, बहुत जल्द, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ध्रुव जो कहते हैं, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट टाइम इशिका। थोड़ा देर ऐसे ही बात करने के बाद ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, तो रूम में चले। इशिका जो ध्रुव के गाल को खींचते हुए कहती है, भग, नहीं जाना है मुझे रूम में, आप भी ना। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, मैं कपड़े चेंज करने की बात कर रहा था इशिका, कपड़े चेंज करना ना जाके रूम में। इशिका जो ध्रुव को देखकर एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहती है, सब समझ रही हूँ मैं, गंदी सोच। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और कब आएगी ध्रुव की बेबी प्रिंसेस। आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर और मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।